नमस्कार दोस्तों। जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर भाषण दिया है, तभी से न्यूज मीडिया चैनल्स इस बात को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं और लोगों को डराने का काम कर रही है कि भारत में अब लगने वाला है एनर्जी लॉकडाउन। मतलब इस बात को न्यूज चैनल के द्वारा काफी तरीके से अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट की जा रही है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस विषय में कहा, इसको लेकर के अलग अलग न्यूज चैनल्स अलग अलग तरीके से इस बात को इंटरप्रेट करने में लगा हुआ है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या वाकई में कोरोना काल जैसे हालात मतलब कि लॉकडाउन लगने जा रहा है, क्या ऐसा होने जा रहा है, इसमें क्या सच्चाई है, तो इस बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। ये भी जानने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या बोला है। जिसके बाद ये जो न्यूज मीडिया चैनल्स है इस बात को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करने में लगा हुआ है और लोगों को डराने में लगा हुआ है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के डेट में, इसको जानना और समझना। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखें जिससे कि पूरी जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आप भी इसका आगे फायदा उठा पाए, मतलब आगे होने वाले प्रॉब्लम से खुद को बचा पाए। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट के सीधा मेन टॉपिक पे बात करते हैं और जानते हैं। तो इस सच्चाई को जानने से पहले हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने आखिर ऐसा क्या पार्लियामेंट में बोला जिसके बाद की जो अलग अलग न्यूज मीडिया चैनल्स हैं उनके द्वारा इस चीज को इंटरप्रेट किया जाने लगा कि ऐसे कोरोना काल जैसे हालात बन सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईरान और इजराइल के युद्ध के कारण ईरान के द्वारा स्ट्रेच ऑफ हार्मुज को बंद किया जाना, जहां से कि ज्यादातर कच्चे तेल की सप्लाई होने वाली जो सप्लाई इंडिया में आती है वहां से खाड़ी देशों से, वो जो जहाजें होती है वो स्ट्रेच ऑफ हार्मुज से ज्यादातर गुजरती हैं। और ईरान इजराइल के युद्ध के कारण स्ट्रेच ऑफ हार्मुज के द्वारा जहाज के यातायात में बाधा उत्पन्न होना के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर ये युद्ध ज्यादा समय तक चलता है तो भविष्य में ईंधन की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है, जिससे कि ईंधन की आपूर्ति में बाधा के कारण, मतलब जो ईंधन की आपूर्ति में बाधा पैदा होगी तो इसके कारण जैसे कि लोगों ने कोविड के समय एकजुट होकर इसका सामना किया था, वैसे ही इन फ्यूचर अगर ईंधन की कमी होती है, ईंधन की आपूर्ति में बाधा पैदा होने के कारण अगर ईंधन की कमी होती है तो इसका भी सामना सबको मिलकर करना होगा। इस बात को प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था। प्रधानमंत्री ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि लॉकडाउन लगने वाला, इस बात का बिल्कुल भी जिक्र प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने बस ऐसा कहा कि अगर भविष्य में ये युद्ध, ईरान इजराइल का युद्ध अगर ज्यादा समय तक खिंचता है, ज्यादा समय अगर युद्ध चलता है तो जो आपूर्ति है, जो क्योंकि मैक्सिमम जो जहाजें हैं वो स्ट्रेच ऑफ हार्मुज से गुजरती है, जो कच्चा तेल लेके आती है भारत, और स्ट्रेच ऑफ हार्मुज में युद्ध के कारण जो आवागमन है वहां जहाजों का, उसमें एक तरीके से बाधा उत्पन्न हो रही है। तो इन फ्यूचर अगर ये युद्ध ज्यादा लंबा समय तक खिंचता है तो ऐसी संभावना हो सकती है। तो प्रधानमंत्री ने एक तरीके से भविष्य में अगर ऐसी कोई संभावना उत्पन्न होती है तो उसके लिए तैयार रहने के लिए कहा है। तो अगर भविष्य में ये युद्ध ज्यादा लंबे समय तक खिंचता है तो ईंधन की आपूर्ति में बाधा के कारण एनर्जी लॉकडाउन जैसा सीन क्रिएट हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कि अभी देश में ऐसे हालात हैं, अभी ऐसे हालात बिल्कुल भी नहीं है। और इन फ्यूचर अगर एनर्जी लॉकडाउन जैसे ही संभावना अगर होती भी है तो इसमें बेसिकली जो एलपीजी, पेट्रोलियम, ये जो चीजें हम लेते हैं, खरीदते हैं, तो इसके नियमों में एक तरीके से बदलाव किया जा सकता है। मतलब एक लिमिट सेट की जा सकती है कि आप इतना ही पेट्रोल ले सकते हैं, आप एलपीजी की सिलेंडर महीने में इतना ही ले सकते हैं, मतलब ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं अगर ऐसे हालात इन फ्यूचर होते हैं तो। बट फिलहाल ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक संभावना जताई है कि अगर ऐसा इन फ्यूचर होता है, युद्ध अगर लंबा खिंचता है, देन अगर ऐसी संभावना होती है तो सबको एकजुट होकर इसका सामना करना पड़ेगा। मतलब कि एनर्जी क्राइसिस का सामना एकजुट होकर सबको करना पड़ेगा इन फ्यूचर अगर एनर्जी क्राइसिस होता है तो, क्योंकि मैक्सिमम जो एनर्जी की आपूर्ति है वो खाड़ी देशों से होकर आती है, वो स्ट्रेच ऑफ हार्मुज के रास्ते से होकर आती है। और अगर ये युद्ध ज्यादा लंबा नहीं खिंचता है, अगर युद्ध जल्द से जल्द बंद हो जाता है तो ऐसी कोई भी संभावना इन फ्यूचर कभी भी नहीं होगी, क्योंकि युद्ध अगर बंद हो जाता है देन जो आपूर्ति है, आपूर्ति में कोई भी कमी नहीं होगी। स्ट्रेच ऑफ हार्मुज का रास्ता भी एक तरीके से खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, और जो जहाजों का आवागमन है, जो कच्चे तेलों का आवागमन है, वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा और एनर्जी की आपूर्ति में बिल्कुल भी बाधा नहीं होगी। तो अभी पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये एक फ्यूचर की संभावना को देखते हुए एक तरीके से भाषण में ये कहा गया है।
तो ये ईरान और इजराइल का युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, इसी में सबकी भलाई है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है अवेयरनेस है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, क्योंकि हम ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाते हैं और लाते रहेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।